जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। एक खबर सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और बहुजन समाज के जो न्यूज़ चैनल है उसको दिखा रहे हैं, तरह तरह से उसमें मोड़ तोड़ कर दिखा रहे हैं और सही दिखा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी श्रद्धा है और मैं भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखती हूँ। फिर चाहे वो मेरे घर का मंदिर हो, चाहे वो बाहर का मंदिर हो, चाहे वो अन्य किसी तीर्थ का मंदिर हो, तो मैं भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखती हूँ। गाइस, मैं यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए आई हूँ और मैंने टिकट भी ले लिया, रिसिप्ट भी ले लिया। मैं बालाजी दर्शन के लिए आई थी। इन लोगों ने मेरे को बताया नहीं कि कल टिकट मिलेगा और आज मेरे पास रिसिप्ट है, टिकट है, मैसेज है। ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं, ये लोग टिकट नहीं दे रहे हैं। ये लोग मुझसे चार्ज कर रहे हैं 10,000 रुपीज, कह रहे 10,000 रुपीज ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तब जाके बालाजी दर्शन करने देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से बस दलाल है वाले तक पैसे के लिए बैठे। God will punish you seriously, and they are seriously. I just request Andhra government, please come and see this. खबर है अर्चना गौतम यानी दलित अभिनेत्री अर्चना गौतम, जो कि उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर विधानसभा से एमएलए का चुनाव भी लड़ चुकी है अभी इसी बार, और वह बालाजी तिरुपति बालाजी दर्शन करने गई थी और वहां उसके साथ बदसलूकी की गई और वहां उसके साथ टिकट के नाम पर धक्का मुक्की की गई और वह अपना आप ही बता रही हैं अपनी जुबानी। और हमारी भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सत्य है, वहाँ पर ऐसा ही होता है। हमारे मित्र नीरज से करीबन 5 मिनट बात हुई तो वह कह रही है कि अभी मैं बाहर हूँ, चेन्नई हूँ, जैसे ही आऊँगी तो उसके बाद आपसे विस्तार से चर्चा करूँगी, बताऊँगी आप बीती मेरे साथ क्या हुआ। बहरहाल उसके बाद वह तरह तरह से वीडियो वायरल कर रही है। हर वीडियो के अंदर यही व्याख्यान कर रहे हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जो ये सिस्टम बना हुआ है पुजारी द्वारा, पंडित पुरोहित द्वारा, जो कि वह एक दुकान चला रहे हैं और वहाँ चंदा बहुत मोटा मांगते हैं और दर्शन कराने के नाम पर जो टिकट का प्रावधान है जो वह मोटी रकम वसूल करते हैं, कि यह भी बहुत गलत है। लेकिन यह कह रही है कि जाऊंगी ज़रूर क्योंकि वहाँ मन को शांति मिलती है। दलित हूँ बेशक, अभिनेत्री हूँ बेशक, लेकिन पढ़ी लिखी हूँ बेशक, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर नहीं चलती हूँ। उनकी 22 प्रतिज्ञाओं से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं गांधी की हरिजन हूँ, यह उसका जो लोग लिख रहे हैं कहना है कि गांधी की हरिजन। समता वालों ने लिखा, जो समता चैनल है, कि गांधी की हरिजन अर्चना गौतम, यानी उसके ऊपर टोन भी कसी जा रही है। क्यों? क्योंकि वह यह कह रही है कि मन को शांति मिलती है, अच्छी बात है, आध्यात्मिकता है, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ जिसको शांति मिलेगी, जहाँ जिसको अच्छा लगेगा वह वहाँ जाएगा ज़रूर, चाहे कितनी लात लग जाए, कितनी ठोकर लग जाए, वह वहाँ जाएगा ज़रूर। वह इसलिए जाएगा क्योंकि आध्यात्मिकता का जो आनंद है, जो स्वभाव है, जो उसका रस है, वह वही जानता है, दूसरे नहीं जानते, यह उनका कहना होता है। तो वह जाएगी ज़रूर और उसको चाहे कितना भी अपमानित होना पड़े, कितने भी ठोकरे लगे, लेकिन वह वहाँ जाएगी ज़रूर। उसको किसी भी बहुजन महापुरुष से कोई मतलब नहीं, उसको तथागत गौतम बुद्ध से, संत शिरोमणि रविदास जी से, कबीरदास जी से और ज्योतिबा फूले से कोई मतलब नहीं। उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितना प्रयास किया, और ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी किताब, जो गुलामगिरी ग्रंथ है जिसने ब्राह्मणवाद को हिलाकर रख दिया था, उससे कोई मतलब नहीं। ना यह पढ़ेंगी और ना ही कभी पढ़ना चाहेंगी, क्योंकि इनका ढर्रा चल रहा है। यह एक अभिनेत्री बन गई, छोटी मोटी कलाकार। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जो ये तिरुपति बालाजी का जो पावन तीर्थ स्थल है, इन लोगों ने, यानी इनको मैं क्या नाम दे सकती हूँ, इन दलालों ने, जो ये टीटीडी के जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन लोगों ने
इस चीज को मतलब अपवित्र कर चुके हैं ये लोग जो हम जनता से पैसे मांग रहे हैं। और ये भी बोला गया कि आप तो इतने बड़े लोग हो, आपके लिए 50,000 रुपए क्या हुआ, मतलब क्या बात है। तो ये बहुत गलत है। एक आम व्यक्ति तो दर्शन कर ही नहीं सकता। अगर कोई यूपी से आना चाहता है तो उसको तो कोई रूल्स ही नहीं पता कि 12 बजे से पहले दर्शन होंगे, जबकि ना गूगल पे मेंशन है ना कहीं भी मेंशन है। और आपको ये जो टिकट देते हैं वो 300 रुपए में देते हैं और 500 रुपए में देते हैं, और एक वीवीआईपी दर्शन है 10,500 में देते हैं। हमारे जैसे कि मैं देखो सभी धर्म में आस्था रखती हूँ, तो मैं अपना बताती हूँ कि मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ। तो मैं जब गुरुद्वारे जाती हूँ तो वहां पे कोई पर्ची नहीं कटती कि 50 रुपए की पर्ची कट रही है या 100 रुपए की पर्ची कट रही है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं 300 रुपए की ये लोग पर्ची काट रहे हैं दर्शन की, उसके अलावा 500 रुपए की भी काट रहे हैं। उसके अलावा भी ये लोग नीचे जो पार्किंग का एरिया उसमें भी ये लोग 50 से 100 रुपए चार्ज करते हैं। तो और उसके अलावा मतलब ये लोग इतना हद तक गिर चुके हैं। ये जो ट्रस्ट कंपनी है जो इस तिरुपति बालाजी को जो चला रही है, जो ये दलाल लोग बैठे हैं धर्म के नाम पे कमाने वाले, ये लोग इतना गिर गए कि जो भगवान का प्रसाद होता है, आप लोगों को भी पता, उसको भी ये बेचते हैं। यानी एक लड्डू, आप इतना छोटा लड्डू लोगे तो आपको वो मिलेगा 50 रुपए का, और अगर आप इतना बड़ा लड्डू लोगे तो वो आपको मिलेगा 200 रुपए का। तो मतलब ये इतना हद तक गिर गए हैं कि इन्होंने भगवान के प्रसाद को भी बेच डाला, भगवान को भी बेच डाला और प्रसाद को भी बेच डाला। तो मेरी जो लड़ाई है, मेरी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी मंदिर से नहीं है, या किसी भी धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाने की नहीं है। मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो ये ट्रस्टी बैठे हुए हैं मंदिर में। अगर आप ट्रस्टी बोलते हो तो ट्रस्टी का काम क्या होता है कि आप खुद दान करो, और जो जनता आती है वो खुद से दान करे, यानी अपने संतुष्टि के लिए वो दान करे। आप किसी को फोर्स करके या आप किसी को बोल के आप किसी से पैसा ऐंठ नहीं सकते, और ये आप गलत कर रहे हैं। और रही बात, कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ, किसी ने उनकी तरफ से एक वीडियो उन्होंने डाली है जिसमें मैंने किसी लड़के को ऐसे धक्का मारा है। तो मैं उसका भी बताना चाहती हूँ कि मैंने क्यों मारा है। जब उन्होंने मुझे गोदी में पकड़ के ऐसा गेट से बाहर निकाला था, वो सब कुछ आपको सीसीटीवी फुटेज में मिलेगा। मैं बता चुकी हूँ, 31 अगस्त दोपहर के 2:32 पे आप सीसीटीवी फुटेज चेक करिए। तिरुपति बालाजी पे पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट लिखवा चुकी हूँ, उन लोगों को पता है, वहां जाके चेक करिए। अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो गोदी में उठा के मुझे बाहर पटकते हैं, और मेरे, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे यहाँ पे इस तरह से मुझे धक्का मारते हैं जिससे मेरा दुपट्टा बिल्कुल गिर जाता है और मैं भी एक तरह से गिर जाती हूँ। वो सब सीसीटीवी फुटेज में। तो जब ये इतने ही धार्मिक बनते हैं, जो इतने ही ये लोग बनते हैं ट्रस्टी लोग, तो इनको इतना भी नहीं पता है कि एक महिला को कोई आदमी धक्का नहीं मार सकता, उसको टच नहीं कर सकता, उसको बिना उसके परमिशन के ऐसे उठा नहीं सकता। तो इस चीज पे लड़ाई थी कि मैं अपने लिए लड़ रही हूं कि कोई, अगर मैं अपना बचाव ना करूं, मैं क्या चिल्लाऊं नहीं? मैं अपने बचाव में चिल्ला भी नहीं सकती? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? तो भाई सुनो, मैं वैसी नहीं हूं, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं। जैसे कि प्रियंका दीदी का स्लोगन था, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। मैं किसी बेफालतू के भी नहीं लड़ रही हूँ। और कुछ, हाँ, मेरे समाज ने बोला कि दलित लड़की को अंदर नहीं जाने दे रहे, तो मैं अपने सारे समाज से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये बात नहीं थी, मुझसे कोई पूछा नहीं गया, तो मैं दलित कार्ड प्ले नहीं करती। जो सच है वो बताती हूँ और आगे भी मैं सच के साथ दूंगी। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो धर्म स्थल है, जाकि बाकी के धर्म स्थल हैं, चाहे गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गई, गिरजाघर हो गए, वहां पे कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं करते। बट ऐसे बड़े बड़े धर्म स्थल पे जो भी अमाउंट चार्ज होता है, चाहे वो 300 रुपए होता है, चाहे वो 350 होता है, 500 होता है, चाहे 10,500 होता है, चाहे 50,000 होता है, इन सब चीज को केंद्र सरकार को बंद कराना चाहिए और ओपन दर्शन होने चाहिए जैसे कि बाकी जगह पे होते हैं। बस मेरी जो लड़ाई है, यहाँ पे बैठे ट्रस्टी जो लोग हैं,
उन लोगों से हैं जो एक वीवीआईपी के नाम पे एक अमाउंट चार्ज करते हैं। मेरी लड़ाई उनसे है। मंदिरों में ओपन दर्शन होने चाहिए, कोई भी आए सीधा दर्शन करे भगवान के, वहां पे ताला ना लगाया जाए मंदिरों में, क्योंकि वो आपकी भगवान नहीं है, वो हमारे भगवान है, मेरे जैसे कितने लोगों के भगवान है, जनता के भगवान है वो। तो आप भगवान के दर्शन रोकने वाले कोई भी नहीं होते। जब इनको जातिवाद का सामना करना पड़ता है तब इनको समाज याद आता है, तब यह बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का सहारा लेते हैं। तो यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से तरह तरह से वायरल हो रही है और अर्चना गौतम जो कि मेरठ अभी कुछ दिन बाद आने वाली हैं और हमसे वह वार्तालाप करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि क्या आखिर आपके साथ हुआ था, कैसे आपको धक्के लगे थे। आप खुद भी कह रही थी कि मुझे धक्का मारा गया, और इस बारे में हम उनसे बात करेंगे, फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे चैनल के माध्यम से। आप खुद ही देख लेना कि अर्चना गौतम आखिरकार किसकी कठपुतली है, क्या चाहती है और क्यों इस अंधकार से, क्यों इस धार्मिक उन्माद से बाहर नहीं निकलना चाहती। आज के लिए इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उमेश करुणा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।